लेट्स डील विद द टॉपिक द फन दे हैड। जो मज़ा उन्होंने किया था, इसका मतलब होता है वार्मिंग अप। चिट चैट सेक्शन। व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल? आपको अपनी स्कूल के बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? देखिए, टॉपिक शुरू होते ही ये कुछ सवालात हमें पूछे गए हैं। आप अगर इन सवालात के जवाब देते हैं तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। डू यू थिंक स्कूल इज़ फ़न? क्या आपको लगता है कि स्कूल एक मज़ा वाली चीज़ है, जगह है? विच इज़ द पार्ट दैट यू डोंट लाइक? ऐसा कौन सा सेक्शन है, कौन सा पार्ट है जो आपको पसंद नहीं है? स्कूल के बारे में पूछा जा रहा है। हाउ ऑफ्टन शुड द टीचर गिव यू अ टेस्ट? कितनी दफ़ा टीचर आपको टेस्ट देने चाहिए? देखिए, इन सवालात के आंसर्स आपको तैयार करने हैं और अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस के बाद थोड़ा सा जनरल आइडिया आ गया होगा कि इस टॉपिक में क्या है। टॉपिक हम स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं टॉपिक में, और उसमें होने वाला फ़न और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको पसंद नहीं हैं, मतलब करने को जी नहीं चाहता। देखिए, क्लासीफाई एक और एक्टिविटी यहाँ पर है। इस सबक का और क्लियर आइडिया आपको आ जाएगा। क्लासीफाई। लिसन केयरफुली एंड राइट ईच वर्ड इन द एप्रोप्रिएट कॉलम और कॉलम्स। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, 3 कॉलम्स हैं। एक है एंशंट यानी कदीम, और मॉडर्न यानी जदीद, अभी का, और फ्यूचरिस्टिक मुस्तकबिल का। कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स यहाँ पर हैं, वो हमको इन बॉक्सेस में, इन कॉलम्स में रखने हैं। जो अभी जैसे बाइसिकल है, व्हील्स है, बुलक कार्ट है, टार रोड है, यहाँ देखेंगे बुलेट ट्रेन्स हैं, रोबोट्स हैं, हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस, बहुत सारे वर्ड्स हैं। उनके हिसाब से अभी आपके पास बुक्स हैं, उन बुक्स की मदद से ये इन कॉलम्स में भरना है। देखिए, कैन यू थिंक ऑफ एनी डिवाइस और ऑब्जेक्ट्स, एक और सवाल यहाँ पूछा गया है। कैन यू थिंक ऑफ एनी डिवाइसेस और ऑब्जेक्ट्स दैट केम इनटू यूज़ इन द रिसेंट पास्ट बट आर नाउ आउटडेटेड। एक और सवाल है, ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो हाल ही में लॉन्च हुए थे और अभी वो यूज़ भी नहीं होते? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। जैसे टेप रिकॉर्डर है। टेप रिकॉर्डर बहुत पुराना ऐसा नहीं है, एकदम कदीम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कदीम है, लेकिन अभी उसका यूज़ ही नहीं होता। जैसे एक कैसेट होता है ना, पहले कैसेट हुआ करती थी वगैरह। तो और भी ऐसी एग्जांपल्स ढूंढना है। फाइंड एन एग्जांपल ऑफ आउटडेटेड डिवाइसेस वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन हियर। थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स ऑन योर ओन। तो ये जो लिस्ट है, उनमें से ये भी चीज़ें हमको निकालनी हैं। ये पूरी लिस्ट है, ठीक है। अभी देखिए, लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स एंड प्रैक्टिस सेइंग देम प्रॉपरली योरसेल्फ। अभी देखिए, ग्रैंडफादर, जियोग्राफी, सेटिस्फैक्ट्री, सुपीरियर, प्रोनाउंसिंग, बिचा और नॉन्शनली, ये कुछ वर्ड्स हैं। इनका हमें प्रोनाउंसिएशन किसी डिक्शनरी वाले ऐप पे अगर आप देखते हैं तो आपको मिलेगा। उसमें आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। द फन दे हैड। द फन दे हैड। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book."
देखिए, ये बहुत ही आगे चलकर मुस्तकबिल में, यानी 2157, आज हम 2020 में है ना, तो 2157 तकरीबन आज से 130 साल 140 साल बाद की ये कहानी है। एक इमेजिनेशन है, तसव्वुर है, उसके ऊपर बेस पर ये बनाया गया है। मार्जी इवन रोड अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी नाम की एक लड़की है, उसने अपने बुक में लिखा है। क्या लिखा उस रात उसने? ऑन द पेज हेडेड 17 में उसकी जो डायरी की जो डेट थी वो 17 में 2157, इस तरह से। क्या लिखा उसने? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक असली किताब मिली, रियल बुक। अब रियल बुक का क्या मतलब? देखिए आगे आगे इसका मतलब हमको समझ में आएगा। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक। ये तो एक बहुत ही पुरानी किताब थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्जी ने एक दिन बताया था कि मार्जी को उसके दादा ने, ठीक है, मार्जी को उसके दादा ने बताया कि उनके अपने बचपन में, मतलब दादा के बचपन में, दादा के दादा ने ये बताया था। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, एक बार बताया था कि एक वक्त था कि हमारे वक्त किताबें छपी हुई आती थीं, छपी हुई सूरत में पेपर पे। तो मार्जी के दादा के बचपन में उनके अपने दादा ने ये बात बताई थी। तो आज से कई साल के बाद हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन आ जाए, है ना। आज जैसे हम पुरानी चीज़ें लेकर या पुरानी बातों को लेकर एकदम हैरत में पड़ जाते हैं, कभी सोच में पड़ जाते हैं, अरे पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था। तो ये उस टाइप की कहानी है। दे टर्न द पेजेस। अब दादा सुना रहे हैं, दादा के दादा ने कहानी सुनाई है। वो पेजेस पलटा करते थे, जैसा हम किताब के पेजेस पलटते हैं। आने वाले सालों में ये बहुत ही अजीब लगेगा उन लोगों को कि अरे ऐसी किताब हुआ करती थी, पेजेस हाथ से पलटाना पड़ता था, है ना। तो ये वो एक इमेजिनरी राइटअप है ये पोएट जो राइटर है वो इस अंदाज से बनाया उसने। अब देखिए, दे टर्न द पेजेस, कहाँ चल रहा है देखिए यहाँ पर। दे टर्न द पेजेस विच वेर येलो एंड क्रिंकली। पेजेस येलो हुआ करते थे और क्रिंकली यानी थोड़े अपने से झुर्रियाँ पड़े हुए वगैरह, ऐसे थोड़े मुड़े हुए, ठीक है। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. और बहुत ही फ़नी, एकदम awfully funny था ये कि किताब पढ़ना पे जो वर्ड्स थे हिलते नहीं थे। अब हो सकता है कि आने वाले ज़माने में कंप्यूटर की स्क्रीन पे वर्ड्स आएँ, जिस तरह से हमारे टीवी में देखते हम कि वर्ड्स नीचे से सेंटेंस जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि हो सकता है कि उनको अजीब लगे किताब के बारे में सुन के कि अरे वो वर्ड्स हिलते ही नहीं थे, एक ही जगह पर रुकते थे ऑन अ स्क्रीन, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक, अब वो जब वापस पलटाएंगे वही पेज, तो टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट। बिल्कुल वही पेजेस, वही वर्ड्स उनको उस पेज पर मिलेंगे। It that it had when they read it the first time, जब पहली बार उनको पढ़ा गया था तब बिल्कुल वहीं पर जहाँ वर्ड्स छोड़कर चले गए थे वहीं पर आपको मिलेंगे। जी said Tommy, what a waste, when you are through the book you just throw it away I guess। अरे
ये तो अलग बात है। मतलब एक बार हम किताब पढ़ेंगे, मतलब उसको फेंक दो, मतलब वो कोई काम की नहीं, ये तो वेस्ट हो गई। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और हमारे टीवी स्क्रीन पे तो मिलियंस, लाखों किताबें होती हैं और इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। आई डोंट थ्रो इट अवे, मैं तो इनको फेंकता नहीं हूँ। सेम विथ माइन, मैं भी, मार्जी कह रही है, वो टॉमी कह रहा था, मार्जी कह रही है। शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एनी एज मेनी बुक्स टेली बुक्स एज टॉमी हैड। शी वॉज 13, अब ये 13 साल की है, सॉरी मार्जी 11 साल की। देखिए यहाँ पे शी वॉज 11 एंड टॉमी ही वॉज 13। अब टॉमी बड़ा था, उसने ज़्यादा किताबें देखी, मार्जी छोटी थी, उसने कम किताबें देखी। इस तरह से ये बता रहे हैं यहाँ पर। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्जी ने पूछा, अरे तुमको ये कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। उसने कहा मेरे घर में मिली, और बस उंगली दिखाकर किताब पढ़ रहा था और उंगली से इशारा किया, देखो उधर ऊपर जो एटिक, एटिक क्या होता है, जो हमारे घर पे होती है, छत के नीचे छोटी सी दीवार होती है, कुछ भी सामान रखते हैं हम उस पर, है ना। तो देखिए, व्हाट इज़ इट अबाउट, किस बारे में है ये किताब। स्कूल, अब किताब भी किसके बारे में, स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। अब मार्जी चिल्लाने लगी, एकदम स्कॉर्नफुल हो गई और बोली, अरे स्कूल, क्या लिखा जा सकता है स्कूल के बारे में, मुझे तो नफ़रत है स्कूल से। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, अब मार्जी स्कूल से हमेशा नफ़रत करती थी, क्यों। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो वो उससे भी कई हमेशा से ज़्यादा नफ़रत करने लगी है। अब उनकी स्कूल कैसी है, क्यों नफ़रत करती थी, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब उसके क्या बोल रही है, मार्जी ऑलवेज हेटेड, देखिए द मैकेनिकल टीचर, अब यहाँ पे टीचर हैं, मशीनी टीचर हैं। मैकेनिकल टीचर हैड गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, टेस्ट आफ्टर टेस्ट ज्योग्राफी के अंदर दिया करते थे। अभी जो मशीनी टीचर है, मैकेनिकल टीचर, उसकी बात करें। अब मशीनी टीचर क्या होता है भाई, कुछ कंप्यूटर होगा, है ना। तो डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स अंटिल हर मदर हैड, अब वो टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहे हैं। अब ये बेचारी, ये भी वर्ड्स पर वर्ड्स करती जा रही है ना, ख़राब परफॉर्मेंस हो रहा है इसका, टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। तो माँ ने उसका सर हिलाया और उसको ठीक है बाद में काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले गए। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन था, इंस्पेक्टर। अब ये एक छोटा सा लाल रंग का आदमी था, बस फेस लाल चेहरे का, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। इसके पास सारे बॉक्सेस थे, और क्या था, ये पूरा एक बॉक्स ही था डायल्स एंड वायर्स का। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, उसने मार्जी को देखकर मुस्कुराया और एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को बाजू में लिया। कौन टीचर, यानी वो जो मशीन था, कंप्यूटर। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को उम्मीद थी कि ही वुड नो हाउ टू पुट इट टुगेदर, कि किस तरह से इसको दोबारा रखें, सीधा करें। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, अब उसको सब मालूम था। एंड आफ्टर एन आवर, कैसा करें उसको सब मालूम था। और 1 घंटे के बाद, सो देर इट वॉज अगेन, देखो तैयार हो गया उसका कंप्यूटर, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली।
विथ अ बिग स्क्रीन, दूसरा और एक मोबाइल कंप्यूटर उनका टीचर था, ऑन विच ऑल द लेसन्स वेर शोन एंड द क्वेश्चंस वेर आस्ड, जिस पे सारे सबक दिखाए गए थे और उसके सवालात भी दिखाए गए थे। दैट वॉजंट सो बैड, ये उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, और जो सबसे बुरा पार्ट था उसको लगने वाला जो था वो कौन सा लग रहा था सबसे बुरा पार्ट, वो टेस्ट स्लॉट, जहाँ पे टेस्ट लिख के सबमिट करना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न when she was 6 years old, ठीक है, यहाँ चल रहा है 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time। अब उसने क्या किया, मैकेनिकल टीचर, हाँ उसको क्या करना था, पंच कोड टाइप करना था, बचपन में उसको सिखाया गया था कैसे करना है। अब सारे पेपर सबमिट करने के बाद विद इन नो टाइम, मार्क्स इन नो टाइम, बिल्कुल फ़ौरन वो रिज़ल्ट आ जाता था, इधर आप सबमिट करो और उधर रिज़ल्ट आपका हाजिर। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। अब इंस्पेक्टर क्या था, मुस्कुरा रहा था, और क्या कर रहा था इंस्पेक्टर, मुस्कुरा रहा था, एंड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड, जब उसने ख़त्म किया मार्जी के सर पे उसने थपकी दी, है ना, थपथपाया उसके सर को, पैट यानी थपकी देना। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स कौन है, मार्जी की मॉम, तो ये लड़की की गलती नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा सा जोग्राफी सेक्टर की स्पीड बढ़ गई थी। गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी इस तरह से मशीनों में बिगाड़ आ जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, अब मैंने इसको स्लो किया है और 10 साल के एवरेज के हिसाब से लगा दिया है, 10 साल की उम्र के बराबर। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन। अब ये पूरा देखा जाए तो क्या था, पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, पूरा सेटिस्फैक्ट्री था, ये तसल्ली थी इसमें। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने मार्जी के सर पे फिर से थपकी दी। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ही नाउम्मीद हुई कि अरे फिर से टीचर मिल गए, है ना, ये मशीन मिल गया फिर से। शी हैड बीन होपिंग, वो तो ये सोच रही थी, ये उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो टीचर को ले ही जाए मुकम्मल। दे हैड वंस टेकन टॉमीज़ टीचर अवे फॉर नियरली 1 month, अब उसको याद आ रहा है कि टॉमी का टीचर उन्होंने पूरा 1 महीने तक के लिए लेकर गए थे। कौन टीचर यानी क्या, देखो पढ़ते पढ़ते हमारा ध्यान थोड़ा चला जाता है, तो इसके लिए बता रहा हूँ। टीचर किसकी, कौन से टीचर के बारे में बात चल रही है यहाँ पे, मशीनी टीचर के बारे में। अब टॉमी कौन है, हु इज़ टॉमी, टॉमी इज़ मार्जीज ब्रदर, ठीक है। तो टीचर को रिपेयर करने के लिए लेके गए थे, टीचर यानी जो मशीन है उनकी, उसको रिपेयर करने लेके जाया गया। और ऐसा ही टॉमी के टीचर के साथ भी हुआ था, उसको तो 1 महीने तक के लिए रिपेयर करने के लिए लेकर गए थे। दे हैड टेकन टॉमीज़ टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, अब इसको भी उम्मीद थी, लग रहा था अरे यार 1 महीने के लिए टीचर को लेकर जाना चाहिए, बिकॉज हिस्ट्री सेक्टर, अभी टीचर टॉमी के साथ क्या हुआ था, टीचर के साथ हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, अब ये तो बातें हो गई। अब
वापस आ गए ये लोग बात करने के लिए कि अब मार्जी को बहुत ज़्यादा नफ़रत है। अब नफ़रत क्यों है वो सब यहाँ पर हमने देखा इस पूरे सेक्शन में, है ना। देखिए यहाँ पे पूरा जो सेक्शन गया इसमें नफ़रत क्यों है ये बताई गई, ये बात बताई गई है। अब वापस ये बातें कर रहे हैं। उसने क्या पूछा, जो किताब मिली थी, बुक मिली थी, उसमें टॉमी ने बताया कि ये जो बुक है स्कूल के बारे में है। ठीक है, पुराने ज़माने की जो बुक थी वो किसके बारे में थी, स्कूलों के बारे में। पूरा टॉपिक स्कूलों के बारे में था, कैसी रहती स्कूल। अब ये इसको स्कूल के नाम से ही चिढ़ पैदा हो गई और पूछने लगी वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखे आखिर, है ना। तो अब सवाल ऐसा पैदा होना जाहिर सी बात है।